So the topic is about EIGRP. EIGRP stands for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Okay. Specifically, it is a Cisco proprietary. Ajay, एक मिनट. Hello. Yes, sir. Hello. जी मैम बोलिए. पैच पे हूँ. जी. जी. ऑपरेटर है ना. ऑपरेटर है. यस. यस मैम. बिल्कुल. चलो मैम, आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ बैच खत्म करके. बाकी बात बात क्लास के बाद. ठीक है. ओके. ओके फाइन. बाय. सॉरी गाइस. ओके. Sir, यस. sir, can I या. make a request from you? या बोलिए. सर, ये जो हमारी क्लासेस है ना, हाँ हाँ. ये हमारी YouTube पे क्लासेस डाल दें सर आप. तो जब आपका कॉल आता है ना, या तो इसे पॉज कर दीजिए या फिर आप उसे म्यूट कर दीजिए, जैसे कि वो जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो YouTube पे ना पहुंचे. बजाय देखो. अ, देखो, लाइव सेशन में ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना. लाइक बार बार तो पॉज करूंगा तो आपका एक वीडियो तकरीबन 15 वीडियोस में डिवाइड हो जाएगा. कितनी बार पॉज करूंगा. रिकॉर्डिंग सर एक बार म्यूट स्टार्ट कर हुआ दीजिए, मतलब म्यूट वो कर म्यूट. दीजिए. हाँ, म्यूट होने से टाइम लेटेंसी आ जाती है, मतलब गैप हो जाती है. कोई नहीं. चलो. क्योंकि ये मैंने वैसे YouTube पे ऑफिस वालों जाएगा को बोल फिर रखा है. हमें प्रॉब्लम, हमारी बेइज्जती करेंगे सर. नहीं नहीं नहीं. लो. ऑलवेज. हाँ, मैं एक सजेशन है, प्लीज सर म्यूट कर जी. दीजिए जब आप ओके फाइन. या कहीं जाते. थैंक यू सर. ओके ओके. तो यहाँ पे ये है कि इट इज अ सिस्को प्रोटोकॉल. ओके. देन अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो it is also known as a hybrid protocol. Okay. uh, okay. uh, it has 280 values. Okay. 190 for internal AS, 170 for external AS. Okay. सर It व्हाट आर द has, एड्स मींस? बताऊंगा कि, मैं पहले आपको बेसिक जो है मैं पहले उसको लिख दूं, फिर उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके पैकेज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके टेबल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे. ठीक है. इसके 3 पार्ट क्या है सेशन, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको. इट हैज अ मल्टीकास्ट एड्रेस. सॉरी. इट इज यूजिंग multicast address is 224 10. It has 2 timers. Hello, which is 5 seconds. Hold on, it is on 15 seconds. Okay. Its metric is composite k values, where composite k values are bandwidth, load, delay, bandwidth, load, delay, reliability, and tube. Specifically known as K1, K2, K3,
K4 and K5. ओके, सो ये जो चीज मैंने आपके सामने रखा है ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। किसके बारे में ना, ईएजआर के बारे में, जिसको आपको मिनिमम इतने आइडियाज होने चाहिए एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। तो उसको मैं इलाबोरेट कर देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि हमारा एक उसका फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, उसको छोड़ दो। उसके बाद लिखा है सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब होता है सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ईएजआर को यूज कर सकते हो। अदर वेंडर्स के डिवाइसेस के ऊपर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है ना, एक्चुअली हमारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा, मैंने आपको नहीं लिखा होगा इस पे। एक होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जाम होता है रिप, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ वो वहां पे क्या करता है, राउटर राउटर जंप करने के हिसाब से मेंटेन करता है। लाइक मुझे यहाँ इस वाले पाथ से अगर डेस्टिनेशन पहुंचना है तो मुझे वहां पे 5 राउटर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इस हेलो। टाइप का जो हिसाब है। हेलो, या सोबिक। नहीं सर, आपका सर ऑडियो कट हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अगर इस डिस्टेंस वेक्टर की बात करूं तो मान लो यहाँ पे राउटर ले लो R1 और यहाँ पे राउटर ले लो R2। अगर R1 से पैकेट में जनरेट कर रहा हूँ R2 के लिए तो R1 मेरा सोर्स है, R2 मेरा डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे मान लो अवेलेबल पाथ मेरे 3 है। ये रहा R3, ये रहा डायरेक्ट कनेक्शन, और ये रहा मान लो R5। अगर उस चीज को अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखना, अगर मैं यहाँ पे इथरनेट केबल ले रखा हूँ, यहाँ पे फास्ट इथरनेट ले रखा हूँ, यहाँ पे फास्ट इथरनेट है, यहाँ पे गीगा इथरनेट, यहाँ पे गीगा इथरनेट, और यहाँ पे भी गीगा इथरनेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्पीड अगर मैं कंपेयर करूँ तो इनमें हायर स्पीड कैरी करता है गीगा इथरनेट। यहाँ पे डेटा 1000 Mbps के स्पीड में क्या होता है, डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रीप को यूज कर रहा हूँ तो रीप वहां पे क्या करता है, केबल को कंपेयर नहीं करता, वो हमें क्या करता है, सिर्फ राउटर को काउंट करता है। लाइक अगर बात बताऊं तो जो इथ वाले राउट जो लिंक है उससे अगर रीप दिखेगा तो R1 से R2 पहुंचने के लिए बस एक ही काउंट होता है, लाइक दिस इज द ओनली वे टू रीच द डेस्टिनेशन, लाइक हियर द हॉप काउंट इज 1। सेम ही चीज अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, लाइक ऊपर वाले पाथ में, तो यहाँ पे उसको 2 जंप लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेट्रिक है वो है 2, और सेम अगर नीचे वाले पाथ पे देखोगे तो वहां पे आपको 3 पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कौन मिल रहा है 3। तो रीप वहां पे क्या करता है ना, डिस्टेंस के लिए बस इस तरह से हॉप यानी कि जंप करते हो, यानी कि राउटर को काउंट करके उस चीज को रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जहां से उसको मिनिमम राउटर रिसीव होता है उसको वो क्या करता है, बेस्ट पाथ के लिए चूज कर लेता है, ठीक है। बाकियों को वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। बट अगर उस चीज को अगर आप देखोगे किस में ना, लिंक स्टेट में, लिंक स्टेट में राउटर क्या करता है, जब हाँ इस चीज का डिमेरिटिस क्या है ना, अगर मेरे पास गीगा इथरनेट है तो अकॉर्डिंग टू स्पीड गीगा इथरनेट में डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कि 1000 Mbps पे हो रहा है, यहाँ पे 10 Mbps पे, यहाँ पे 100 Mbps में होगा, तो इसके सबसे ज्यादा होगा ना। तो इस पे अगर डेटा भेजूंगा तो डेटा पहले वो पे मेरा मेरे जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच जाएगा। तो रिप इस तरह का कुछ भी दिमाग नहीं लगाता, इट इज अ डम्प लाइक प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर मैं अभी बात करूं लिंक स्टेट के बारे में, तो लिंक स्टेट में क्या होता है ना, डिवाइसेस अपने अपने लिंक का स्टेटस हर किसी में एडवर्टाइज करते रहते हैं, कि मैं पर्टिकुलर कौन से लिंक के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड हूँ, उस पर्टिकुलर लिंक का बैंडविड्थ वगैरह वो क्या करते हैं, आप उसमें एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, लिंक स्टेट में हर एक राउटर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो खुद से वहां पर डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। वहां पे जहां पे हाईएस्ट बैंडविड्थ को उसको रिसीव होता है, वो यूजुअली क्या करता है, उसी पाथ को अपना बेस्ट पाथ चूज करता है। तो इसको हम बोलते हैं हाईली इंटेलिजेंट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और EIGRP जो है वो इन दोनों को कंबाइन लेके काम करता है। लाइक कुछ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रॉपर्टीज रहता है,
कुछ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रॉपर्टीज रहता है, तो दोनों को वो कंबाइनली एग्जीक्यूट करके क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, सॉरी उसके बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है, ठीक है। गाइस am I audible? यस सर। ऐसे ओके, तो यहाँ पे दूसरे अगर देखोगे तो वहां पे आता है क्या, इसका एडी वैल्यू 2 है। एडी वैल्यू मैंने आपको बताया था एएस। एएस क्या होता है? एएस कुछ नहीं है, एएस स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम, ये क्या होता है ना, ये हमारा एक लॉजिकल एरिया होता है। लाइक मैं क्या करूंगा, मेरे एक मान लो कंपनी के अंदर 50 राउटर्स लगे हैं, ठीक है, तो एक वहां पे एम्प्लॉय है जो वहां पे 50 राउटर्स को चेक कर रहा है और उसके लिए वो संभाल नहीं जा पा रहा उस चीज को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उन 50 राउटर्स को दो छोटे छोटे लॉजिकल एरियाज में डिवाइड कर लूंगा, और उस लॉजिकल एरियाज को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जहां पे हम क्या करेंगे, 25 करके राउटर्स को इंप्लीमेंट कर देंगे। एक हम बंदा हायर करेंगे जो ऑटोनोमस वन को मैनेज करेगा, दूसरा बंदा हायर करेंगे वो ऑटोनोमस टू को देखेगा। फिर इस तरह से बोल सकते हो प्रॉपर मैनेजमेंट व्यू का। लाइक अगर 50 राउटर्स एक जगह पे है, कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने में मुझे टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, छोटे छोटे दो एरियाज में उसको डिवाइड कर दूंगा। एक को कर दूंगा वन, दूसरे को कर दूंगा टू। तो यहाँ पे अगर 25 है, यहाँ पे 25 है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा फास्ट टाइम मिलेगा ताकि एरर को मैं प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर सकूं। तो एक इस तरह से बोल सकते हो, एक मैनेजमेंटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने क्या किया ना, कुछ राउटर्स को या फिर कुछ डिवाइसेस को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर लॉजिकल एरिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और उस लॉजिकल एरिया को हमने क्या बोलते हैं ना, ये हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है। और जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो हमारा 16 बिट्स का होता है, ठीक है। 16 बिट का मतलब जीरो से लेके 65535 तक का, जहां से आप वन से लेके 65535 तक क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो so यहाँ पे you have to go यस, back a little bit ओके, because after you get to bits, yeah, before that. So how we are dividing the network 25 25. I'm यहाँ just पे as नेटवर्क you की बात नहीं कर रहा हूँ, 90 नेटवर्क की बात मैं किया नहीं, मैंने बोला डिवाइस को पार्टीशन करना है। yeah devices को हाँ I mean हाँ, how you are dividing. Are you dividing by two or it can be like 35 and लाइक 20? It has to वो be equal number. वो मुझे वहां पे चेक करना पड़ेगा ना। लाइक अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो मुझे बोला है कि सर जो 50 राउटर्स है वो मेरे से एक साथ मैनेज नहीं हो रहा, तो आप मुझे काम करो 25-25 करके दे दो। एक्चुअली मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे 50 राउटर्स को मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट करूंगा, उसमें क्या करूंगा, 50 राउटर्स को इंप्लीमेंट कर दूंगा, बात खत्म। Okay. तो उसको एक पर्टिकुलर जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसको दे दूंगा, वो उसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। Okay, so now next you went to the um 16 how many bits you were talking about? इट्स Hello? 16 बिट्स, 16, 16 bits. यस। Okay. गाइस एक मिनट। Sure. ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑटोनोमस को मैनेज करते हैं। तो उस चीज को अगर मैं बताऊं, लाइक मान लो मेरे पास एक ऑटोनोमस है जिसका है ऑटोनोमस वन, उसके अंदर मैंने कुछ राउटर्स को इंप्लीमेंट कर दिया और वो आपस में कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। तो वहां पे वो आपस में जो एडी वैल्यू शेयर कर रहे होंगे वो एडी वैल्यू होगा 90, ठीक है। अगर आप बात करोगे लाइक इस तरह से मेरे पास और एक एडी वैल्यू है जो है 2, तो वहां पे मैंने क्या किया, कुछ इस तरह के डिवाइसेस को इंप्लीमेंट कर रखा है। तो वो भी अगर आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे होंगे तो वहां पे वो एडी वैल्यू किसको यूज कर रहे होंगे, 90 को। बट अगर ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने लगे, तो इस टाइम पे जो एडी वैल्यू उनके बीच में नेगोशिएट होगा वो होगा 170, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। तो 90 होता है इंटरनल के लिए, 170 होता है एक्सटर्नल, ठीक है। So तो what's उसके the बाद एक full form of add? एस, यस, What's the full form of add? To add value. टू Is it me?
ये एडी एडी एड नहीं, वो एडी है, एडी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, एडी स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके। ऑलरेडी इस चीज को हम कर रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या डिस्टेंस क्या होता है, एडी वैल्यूज क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, ओके। तो ये वहां पे क्या करते हैं ना, आपस में या इधर के पैकेट्स को नेगोशिएट करने के लिए एक मल्टीकास्ट पैकेट को, सॉरी एक मल्टीकास्ट टाइप को यूज करते हैं, जो है हमारा 224010। ठीक है, इसमें दो तरह के टाइमर्स होता है, एक होता है 5 सेकंड, दूसरा होता है 15 सेकंड। उसका पर्पस मैं आगे जाकर बताऊंगा। इसमें क्या होता है ना, उसका मेट्रिक में आपको मिलता है कंपोजिट के वैल्यूज, यानी कि उसमें 5 वैल्यूज के मेट्रिक को यूज करता है, लाइक 5 टाइप्स के वैल्यूज को कंसीडर करता है अपना मेट्रिक कैलकुलेट करने के लिए। जिस वैल्यूज को हम बोलते हैं K1 K2 K3 K4 एंड K5, और वो वैल्यूज आपका बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी एंड एमटीयू। बैंडविड्थ क्या होता है ना, बैंडविड्थ होता है आपका लिंक का कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए लिंक। लाइक मैं अगर वहां पे फास्ट इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो वहां पे उसका स्पीड कितना होगा, 100 Mbps होगा, और एक फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है ना, बैंडविड्थ को 1 लेता है, यानी कि बैंडविड्थ वहां पे कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है, इस वजह से वो उसको मेट्रिक कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है। दूसरे अगर मैं बात करूं, वो है मेरा लोड। लोड क्या है ना, लोड होता है यूटिलाइजेशन और सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ अ डिवाइस। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, एक है R1, दूसरा है R2। ठीक है, तो मैं अगर R1 से R2 2 GB का एक फाइल अगर भेजना चाहता हूँ, तो इसको प्रोसेस करने के लिए R1 का प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा यूज होगा कंपैरिजन विद, मगर उसके बाद अगर मैं 20 KB का एक फाइल प्रोसेस करना चाहता हूँ, जबकि R1 से R2 प्रोसेस होता है, तो इस दोनों चीजों का कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन में 20 KB 2 GB डेटा को प्रोसेस करने के लिए R1 का प्रोसेसर मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे उस चीज को बोलते हैं लोड। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा को देख के उसका प्रोसेसिंग का एबिलिटी क्या होता है, वेरी करता है। तो यहाँ पे लोड हमारा क्या होता है, वो जीरो कैरी करता है उसके लिए, क्योंकि वो वहाँ पे वेरिएबल वैल्यू कैरी करता है, और उस वैल्यू के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा है हमारा क्या, तीसरा है हमारा डिले। डिले क्या होता है ना, डिले होता है एक पर्टिकुलर पैकेट सोर्स से निकलने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसका रिप्लाई पैकेट सोर्स को रिसीव होने का, ये जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं डिले टाइम। और डिले टाइम हर एक इंटरफेस के ऊपर, लाइक हर एक लिंक के ऊपर क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ पे क्या करता है ना, डिले का जो वैल्यू होता है वो उसको 1 के हिसाब से लेता है, यानी कि उस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कैरी करता है, तो वो डिले को वहां पे क्या करता है, मेट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर करता है। रिलायबिलिटी क्या है ना, रिलायबिलिटी भी फ्लक्चुएट वैल्यू कैरी करता है। लाइक अगर देखोगे, लाइक मुझे 10 नंबर्स ऑफ पैकेट R1 से R2 भेजना है, अगर इनके बीच जो लिंक है वो लिंक बिल्कुल खाली है, तो मैं 10 पैकेट भेजूंगा तो आराम से R2 क्या करेगा, 10 पैकेट्स को रिसीव कर देगा। तो ये पर्टिकुलर पाथ मेरे लिए क्या है ना, 100% रिलायबल। बट अगर मान लो मैं 10 पैकेट जब भेजा, इस लिंक के ऊपर और कुछ ट्रैफिक चल रहा था, थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन था, तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि मुझे 10 पैकेट मिलेंगे, यहाँ पे हो सकता है मुझे 8 पैकेट मिले। ठीक है, तो अगर मुझे 8 पैकेट मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो लिंक है वो मेरे लिए कितना परसेंट रिलायबल है ना, 80% रिलायबल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, रिलायबिलिटी को अगर कंसीडर करेंगे तो एआईजेआरपी रिलायबिलिटी को भी मैट्रिक कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं करता, और वहां पे वैल्यू क्या लेता है, जीरो लेता है। एक्चुअली एमटीयू को वो यहाँ पे कभी कंसीडर करता ही नहीं है खुद के मैट्रिक कैलकुलेशन को करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू बुक ये आपका वहां पे है, तो इस वजह से हम उसको वहां पे मेंशन करते हैं, बट उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं उसके एआईजेआर के पैकेट्स के बारे में। गाइस यहाँ तक इसको डाउट है? हेलो, यस सर। यहाँ तक पैकेट है, सॉरी यहाँ तक डाउट है किसी को? No, sir. ओके, तो यहाँ So पे we अगर मैं बात, have to watch the video one more time, यहाँ then डेफिनेटली अगर कुछ I डाउट can हो तो say मुझे कर anything. दो। ओके, तो अगर मैं Yes. यहाँ पे एआईजेआर पे पैकेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे एआईजेआर पे 5 नंबर्स के पैकेट्स होते हैं। एक होता है उसका हेलो, जो क्या करता है, नेबरशिप, नेबरशिप को फॉर्म करना। एक मिनट गाइस, नेबरशिप को फॉर्म करना एंड मेंटेन इट, और उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा होता है क्या ना, उसका अपडेट, जहां पे वो क्या करता है,
जहाँ पे वो क्या करता है ना, पूरा का पूरा राउटिंग का इंफॉर्मेशन आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं टू चूज द बेटर पाथ। ओके, उसके बाद क्या होता है, अपडेट होता है हमारा कैरी द नेटवर्क इंफॉर्मेशन। उसके बाद होता है क्या ना हमारा एक्नॉलेज, यूज टू एक्नॉलेज द अपडेट पैकेट। लाइक अगर R1 अपडेट पैकेट भेज रहा है लेकिन खुद का राउटर का इंफॉर्मेशन R2 को भेज रहा है, तो R2 उस पैकेट को रिसीव किया कि नहीं किया, अगर कर दिया तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा किसका, सॉरी किसको, ना R1 को, कि आपने का जो अपडेट पैकेट मुझे मिला, आपने भेजा था वो सक्सेसफुली मैंने रिसीव कर लिया। तीसरा आता है उसका क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी का सिंपल सा मीनिंग है, if best path goes down and second best path is not available। अगर यहाँ पे क्या होता है ना, अगर किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को देखोगे, वो वहाँ पे एल्गोरिथम रन करने के बाद एक ही पाथ को चूज करता है बेस्ट पाथ पे, और उसी को भी क्या कर लेता है, राउटिंग टेबल में मेंटेन करके प्रोसेस कर लेता है। अगर इनकेस वो राउटिंग प्रोटोकॉल पे जो अवेलेबल नेटवर्क है वो अगर डाउन चला गया, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस को दोबारा से करता है। बट ईआईजर के केसेस में ऐसा नहीं है। ईआईजर पे यहाँ पे क्या करता है ना, दो पाथ को चूज करता है, एक को वो राउटिंग टेबल में स्टोर करता है और दूसरे को क्या करता है, वो बैकअप एज ए बैकअप को स्टोर करता है। अगर इनकेस मेरा जो बेस्ट पाथ है जो राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, वो अगर मेरा डाउन चला गया, वो बैकअप पाथ को इमीडिएटली क्या करता है, एक्टिवेट करता है और उसको बेस्ट पाथ के लिए स्टोर कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारा कन्वर्जेंस प्रोसेस सीआईजेड में फास्ट हो जाता है। तो इनकेस मान लो हमारा बेस्ट पाथ डाउन चला गया और वो जो सेकंड बेस्ट पाथ है वो अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए ईआईजेड में वो क्या करता है ना, क्वेरी पैकेट जनरेट करता है, और क्वेरी पैकेट के अगेंस्ट में उसको क्या मिलता है, रिप्लाई पैकेट मिलता है। अगर किसी को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ अवेलेबल है, तो उस पर्टिकुलर का इंफॉर्मेशन वो रिप्लाई पैकेट के थ्रू क्या कर लेता है, जिसने जो डिवाइस ने पूरी पैकेट भेजा है उसको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इस तरह से एआईजेड क्या करता है, 5 नंबर्स ऑफ पैकेट्स को यूज करता है अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सर आता है, यस, सर व्हाट इज WND? WND। वो सेकंड है। अरे डब्लू हो गया मिस्टेक से। इफ बेस्ट पाथ गोस डाउन एंड सेकंड इज सेकंड सॉरी। नो इशू। ओके, अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूं तो यहाँ पे वो 3 टाइप्स के टेबल मेंटेन करता है। एक है उसका नेबर टेबल, नेबर टेबल। उसके बाद होता है उसका नेबर टेबल में वो क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स नेबर इंफॉर्मेशन, नेबर राउटर इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है इसका ना टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में वो क्या करता है, ऑल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन। लाइक टोपोलॉजी में अवेलेबल जितने भी राउटर्स होंगे और उन राउटर के ऊपर जितने भी नेटवर्क्स होंगे, उन सबका इंफॉर्मेशन को क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में स्टोर करता है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद होता है हमारा राउटिंग टेबल। वो टोपोलॉजी टेबल में क्या करता है ना, एल्गोरिथम चलाता है और उनमें से जो बेस्ट राउट मिलता है, जो बेस्ट रूट होगा, उसी को क्या करेगा, वो राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। ओनली स्टोर, ओनली यूज्ड टू स्टोर द बेस्ट पाथ। ओके, तो ये टाइप क्या करता है, इस तरह के 3 टाइप के टेबल को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है ना, लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट क्या था, नेबरशिप क्राइटेरिया। नेबरशिप क्राइटेरिया लाइक यहाँ पे दोनों डिवाइस के बीच में नेबरशिप फॉर्म करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है
अब पहला क्राइटेरिया है आपका एस नंबर मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों डिवाइस के ऊपर आप जो बीआईजर पे एक्टिवेट करोगे तो वहां पे जो ऑटोनोमस नंबर का स्पेसिफाई करोगे तो दोनों राउटर के ऊपर वो ऑटोनोमस नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो आपस में नेबर से फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या है, मेट्रिक वेट्स मोस्ट बी मैच। मेट्रिक वेट्स दोनों में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो वहां पे नेबर से मेरा फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थे जिसको आपको जानना था EIGRP में, ठीक है। तो वीडियो, हाँ यहाँ पे और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपको यहाँ पे लिखना भूल गया था। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, इसको बोलते हैं EIGRP टर्मिनोलॉजी। वो क्या क्या है, एक है आपका CD को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। उसके बाद है RD होता है हमारा रिपोर्टेड डिस्टेंस। उसके बाद है CD, RD, देन FD, दैट स्टैंड्स फॉर फिजिबल डिस्टेंस। उसके बाद आता है हमारा सक्सेसर, सेकंड वन इज द फिजिबल सक्सेसर। तो ये चीज क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना है। तो उसके लिए जो सिनेरियो हमें बना रखे हैं, तो उस सिनेरियो को हम क्या करते हैं, दोबारा से हमारे सामने प्रेजेंट कर लेते हैं। So एक which one? मिनट रुकिए। So वो you जो अभी erased मैंने, everything? यस, No. I'm just writing the full form. नहीं वो अभी सामने में रहेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना। टोपोलॉजी है कि नहीं है, उड़ गया, नहीं उड़ गया, छोड़ो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी हम बना रहे थे इस तरह से ना, R1 और यहाँ पे R2 है, बीच में लिया था हमने R3, यहाँ पे लिया था R4 और यहाँ पे लिया था हमने R5। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिटी का मतलब क्या होता है ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जितने भी पॉसिबल पास अवेलेबल है उन सबको वो क्या करता है, सिटी बोलता है। लाइक R1 से R2 तक जाने के लिए दो पॉसिबल पास है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों पाथ को वो क्या बोलता है ना, सिटी बोलता है, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्टेंस बोलता है, ठीक है। रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है ना, नेबर से डेस्टिनेशन तक का पाथ जो नेबर उसको एडवर्टाइज करता है उस इंफॉर्मेशन को वो रिपोर्टेड डिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर करता है, ठीक है। अगर उसका नेबर बताऊं तो R3 है, R3 से R2 तक का पाथ जो R3 उसको एडवर्टाइज करेगा वो उसको क्या करेगा, रिपोर्टेड डिस्टेंस की तरह स्टोर करेगा। और नीचे R4 से R2 तक का पाथ R4 जो उसको एडवर्टाइज करेगा वो उसको रिपोर्टेड जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से स्टोर करेगा। उसके बाद आता है क्या ना, FD होता है आपका फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, फिजिबल डिस्टेंस का मतलब होता है ओनली द बेस्ट पाथ। लाइक R1 से R2 जाने के लिए मान लो ऊपर वाला पाथ बेस्ट है, तो वो उस पर्टिकुलर पाथ को क्या करेगा, FD बोलेगा, ठीक है। सेम ही चीज सक्सेसर में भी है। लाइक सक्सेसर का मतलब बेस्ट पाथ होता है, यानी कि ये जो बेस्ट, एक्चुअली ये तीन चीज को वो टोपोलॉजी टेबल में मेंटेन करता है, और वहां पे एल्गोरिथम रन करने के बाद उसको क्या मिलता है, बेस्ट पाथ मिलता है। उस बेस्ट पाथ को वो क्या करता है, सक्सेसर बोलता है, और उस सक्सेसर का इंफॉर्मेशन वो राउटर टेबल में अपग्रेड कर देता है। और वहां पे जो सेकंड बेस्ट पाथ वो निकालता है, यानी कि ये मेरा अवेलेबल पाथ है तो ये मेरा बेस्ट पाथ है, और ये मेरा क्या रहेगा, सेकंड बेस्ट पाथ रहेगा। तो इस बेस्ट पाथ को वो राउटर टेबल में स्टोर कर देगा, और सेकंड बेस्ट पाथ को फिजिबल सक्सेसर के हिसाब से टोपोलॉजी टेबल में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से वो वहां पे क्या करता है ना, पूरा का पूरा कन्वर्जेंस प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करके स्पेसिफाई करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ठीक है। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
पढ़ने में बहुत है पर प्रैक्टिकल देखोगे तो बोलोगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऑलरेडी एक राउटर है मेरा, पीसीबी है, बस एक राउटर और पीसी दोबारा कनेक्ट कर। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क में क्या क्या यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं नेटवर्क जो यूज कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे नेटवर्क है वही पुराना वाला जो सेम नेट जो नेटवर्क है वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो इस चीज को कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इस राउटर पे क्लिक करता हूँ, बस मैं आईपैड से कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है आपका। सर आपने डोमेन सर्वर पे लगाया ये वाला R2? डोमेन सर्वर मतलब? सर ऊपर कीजिए, आपने कमांड दी है ना डोमेन सर्वर की। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली जो वहाँ पे एरर मैसेज अब आता है ना, तो वो ये होता है अगर मैं कुछ गलत मेरा टाइपिंग हो गया कि आप कुछ टाइप करो वो गलत हो गया, तो वो ये सोचता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कहीं पे डोमेन सर्वर मेरा इम्प्लीमेंटेड है, तो उसके लिए वहाँ पे क्वेरी पैकेट जनरेट करता है, तो वही मैसेज वहाँ पे ओके। आ रहा था। तो उस चीज ओके सर। को उस चीज को स्टॉप करने के लिए कमांड आप दे सकते हो, नो आईपी डोमेन लुकअप। अब क्वेरी करो, अब कुछ गलत करो वो नहीं आएगा, है ना। हम्म हम्म, हम्म। मैंने डीएनएस सेगमेंट को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो यस सर। अब मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, तो अब मुझे क्या करना है, राउटर प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना है। तो राउटर प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग टेबल को चेक करना है। अवेलेबल नेटवर्क क्या है, 10 है, 192.168.1.0 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एआईजेड को एक्टिवेट करना है। तो कमांड है सर गो राउटर स्लो, एआईजेड। सर हाँ गो हाँ स्लो प्लीज। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है राउटर एआईजेड, और यहाँ पे आप मैं क्वेश्चन मार्क दे दूं तो यहाँ पे आ रहा है आपका ऑटोनोमस सिस्टम। मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम 16 बिट्स का है। वैल्यू देख लो, 16 बिट्स आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू चूज करता हूँ 1। मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, नेटवर्क स्पेसिफाई करना है एग्जैक्टली सिमिलर टू योर ट्रिप। तो जो है 10.0.0.0 एंटर, दूसरा है नेटवर्क 192.168.1.0 एंटर, खत्म। दूसरे पे अगर जाओगे, दूसरे पे आपको क्या करना है, राउटिंग टेबल चेक करना है। राउटिंग टेबल शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, एक है 10 है, एक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राउटर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं राउटर या इधर पे एक्टिवेट करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू नेबरशिप रूल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोनोमस नंबर बाय डिफॉल्ट 1 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क क्या क्या है, 10.0.0.0, देखो नेगोशिएट फॉर्म हो गया 192.168.2.0। ठीक है, नेगोशिएट फॉर्म 1 का मैसेज मुझे रिसीव हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन राउटिंग टेबल को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो,
वन का नेटवर्क अवेलेबल है, टू का नेटवर्क अवेलेबल है, और वन का नेटवर्क जो उसको मिला है वो EIGRP से मिला है, और EIGRP की इंफॉर्मेशन वो D के साथ स्टोर किया है। AD वैल्यू कितना है, 90 है, और ये रहा उसका मैट्रिक। अब आप देखो PC0 से PC2 सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। क्या होगा इसका? ओहो, दबा दिया। हाँ, पिंग 192.168.2.2। पहला पैकेट तो ड्रॉप भी जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैंने इस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, नया कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, यानी कि मेरा पिंग हो गया होगा। ये देखो पिंग सक्सेसफुल हो गया। दोबारा से कर लेते हैं, पिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा EIGRP क्या करता है, काम करता है। गाइस एनी डाउट्स? नहीं सर। क्लियर है? हाँ प्रैक्टिकल कर सकते हो? सर कर सकते हो, बट करंट नहीं है इधर, करंट चला गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का क्या करना है? हेलो नवनीत, गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिकल करना है कि नहीं? हेलो, सर मैं जोक मार प्रैक्टिकल दिया। करना है कि प्रैक्टिकल करना है कि आगे कंटिन्यू करना है? सर आगे करते हैं प्रैक्टिकल, हम होमवर्क में कर लेते हैं क्योंकि कमांड से नहीं लिखी हुई है हमारी। ठीक है, तो आगे का प्रैक्टिकल, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दूसरा एक राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास दूसरा एक ऑटोनमस में कॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पे एक मिनट वेट कर लो। हेलो, यस सर। सर तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, is it a homework or are you moving forward नहीं, right now? मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दो Sir, चीज आपको दिखानी है। यस, sir, it's 2 o'clock. अभी भी 2 मिनट बाकी है, Okay, sir. 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, Okay, sir, ठीक है। then it's fine. तो मैं बस आईपी एड्रेस में यहाँ पे आसान कर देता हूँ। enable config terminal interface fast ethernet 1/0, इस पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 20 का। दूसरे मुझे क्या करना है, ये पे एक्टिवेट करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बता देता हूँ आपको। मुझे इसमें एक्टिवेट करने के बाद, इंटरफेस पे आईपी एड्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है, इनमें EIGRP पे एक्टिवेट करना है। और जो EIGRP इसके ऊपर एक्टिवेट करूंगा, वो EIGRP के लिए ऑटोनोमस नंबर में क्या चूज करूंगा, और उसी के लिए मुझे ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ पे चूज करना है 2, ठीक है, लाइक दिस, राउटर EIGRP 2। नेटवर्क क्या क्या है, एक है मेरा 2.0.0.0, दूसरा नेटवर्क मेरा क्या है 192.168.0.0, ठीक है। सेम ही अगर आप देखोगे, इस बीच वाले राउटर के ऊपर एक नेटवर्क है 20, जो 1 के अंदर मैंने एडवर्टाइज नहीं किया, तो उस नेटवर्क में क्या करता हूँ 2 के अंदर एडवर्टाइज कर देता हूँ। राउटर EIGRP 2 नेटवर्क देता हूँ 2.0.0.0। अभी मैं अगर उसका राउटिंग टेबल आपको चेक कराऊं, तो राउटिंग टेबल में आपको पूरा का पूरा टोपोलॉजी का नेटवर्क मिल जाएगा, इस वाले के ऊपर, बीच वाले के ऊपर। तो यहाँ पे देख लो, बीच वाले के ऊपर आपको सारे के सारे नेटवर्क मिल रहे हैं, Mm-hmm. 10 का, 20 का, 1.0, 2.0, 3.0 का, क्योंकि उसी एक के ऊपर दोनों ऑटोनोमस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ
ऑटोनोमस 1 का इंफॉर्मेशन ऑटोनोमस 2 पे जाए, ऑटोनोमस 2 का इंफॉर्मेशन ऑटोनोमस 1 में नेगोशिएट हो, यानी कि पहला वाला राउटर थर्ड वाले राउटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, थर्ड वाला राउटर फोर्थ वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इस बीच वाले के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे उस इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑटोनोमस के बीच में शेयर करना पड़ेगा। यानी कि उस चीज को करने के लिए जो स्पेसिफिक कमांड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ उसको हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस चीज को हम कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था कमांड देना पड़ेगा राउटर या EIGRP1। यहाँ पे आपको कमांड देना है रिडिस्ट्रीब्यूट। किसको करना चाहते हो ना, मैं करना चाहता हूँ EIGRP2 को, यानी कि EIGRP2 के मैंने आपको दो चीज वहां पे बताया था नेबरशिप फॉर्म होने के लिए। एक चीज बताया था ऑटोनोमस सेम, जो हमने करके देख लिए। दूसरा होता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस का आपस में नेगोशिएट करना चाहो तो वहां पे मेट्रिक वर्ड्स आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बस आपको यहाँ पे वही वैल्यू एंट्री करना है। तो मैंने आपको क्या किया, EIGRP1 पे गया और EIGRP2 के लिए मेट्रिक वैल्यू आपको मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, कमांड देना है मेट्रिक, और पहले आपको एंट्री करना है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है हमारा 100 Mbps, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिख दिया वो फास्ट इथरनेट है। 100 Mbps को आपको kbps पे कन्वर्ट करके यहाँ पे एंट्री करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज मैंने ले लिया। उसके बाद है डिले। अगर मैं फास्ट इथरनेट की बात करूँ, फास्ट इथरनेट के ऊपर डिले जो होता है वो 10,000 मिलीसेकंड होता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10,000। उसके बाद आता है 255। 255 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लोड। ठीक है, लोड का मतलब मैं पूरा का पूरा जो फास्ट इथरनेट लिंक दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्टेड है, मैं उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहता हूँ। उस चीज के लिए वो 0 से 255 का एक रेंज देता है, जहाँ पे 255 मतलब क्या होता है ना, पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे 255 ले लिया। उसके बाद होता है क्या, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वो 0 से 255 लेता है एक नंबर रेंज, जहाँ पे 255 का मतलब होता है 100 to 100% रिलायबल। तो मैं पूरा का पूरा पाथ को रिलायबल भी बना दिया, और MTU 1500 बाय डिफॉल्ट होता है। एग्जिट। अब दूसरे पे मुझे क्या करना है, एक्टिवेट करना है EIGRP राउटर EIGRP2। कमांड देना है रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1। यहाँ पे बताना है मेट्रिक, जो मेट्रिक आपने ऊपर बताया होगा सेम मेट्रिक यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। 1,00,000, 10,000, 255, 255, 1522 आप करना है execute। अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली आ गया होगा तो इस ऑटोनोमस 1 के अंदर, ये वाला ऑटोनोमस 1 के अंदर जब ऑटोनोमस 2 का इंफॉर्मेशन आएगा तो उसका एडी वैल्यू क्या होगा, 170। और ऑटोनोमस 2 के अंदर अगर कुछ ऑटोनोमस 1 का इंफॉर्मेशन आया होगा तो उसका एडी वैल्यू क्या होगा, 170। तो उस चीज को भी यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। कमांड दे दो लूशो आईपी राउट। तो देख लो एक DEX करके आपको प्रीफिक्स मिल रहा है ऊपर भी नीचे भी। ये इसका मतलब होता है EIGRP एक्सटर्नल, यानी कि वो सेम एज का नहीं है, डिफरेंट एज का है। एडी वैल्यू कितना में रिकॉर्ड किया है, 170, और इसने भी किया 170। सेम ही अगर आप EIGRP जो थर्ड वाला राउटर है उस पे भी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे देख लो 10, 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, EX पे, और एडी वैल्यू क्या है, 170। अगर आप चाहते हो पिच 0 से पिच 3 को पिंग करने के लिए तो पिंग करके देख लो, पिंग हो जाएगा। क्लियर गाइस? हेलो। Sir, can you explain the last command again? लास्ट कमांड, वो EIGRP का जो कमांड दिया था। ये वाला जो कमांड है, हाँ हाँ हाँ। ये बैंडविड्थ, फास्ट इथरनेट का बैंडविड्थ कितना है, 100 Mbps। आपको क्या करना है, kbps पे कन्वर्ट करके एंट्री करना है। तो मैंने यहाँ पे kbps में एंट्री कर लिया 1,00,000। डिले क्या होता है, एक टाइमर, फिक्स टाइमर होता है, और फास्ट इथरनेट का जो डिले टाइमर होता है वो 10,000 होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। 255 का मतलब होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे वो रेंज स्पेसिफाई करता है 0 से 255, और 255 का मतलब 100% रिलायबल है। तो मैं 255 ले लिया। दूसरा है उसका लोड। लोड में क्या होता है ना, 0 to 255 का एक रेंज होता है, जहाँ पे 255 का मतलब क्या होता है, 100% यूटिलाइजेशन। तो मैं उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ। 1500 का मतलब होता है उसका MTU साइज जो डिफॉल्ट है, मैंने उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दी दोनों में। तो मैट्रिक्स सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आपस में कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। गाइस, ऑल क्लियर?
ओके हेलो। सर। ओके, तो अभी बस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस चीज को प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे कल पूछना। ठीक है? यस ओके, सर। सो ओके, तो आज के लिए गाइस क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सी यू टुमारो गाइस, बाय। बाय सर। थैंक यू सर।